3 ऊतक कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहला था उपकला ऊतक, दूसरा कौन सा ऊतक था? संयोजी ऊतक, और तीसरा था पेशीय ऊतक। आज लास्ट हमारा ऊतक के अंदर, जंतु ऊतक के अंदर 4th टॉपिक बचा हुआ है, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। वो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तंत्रिका ऊतक को इंग्लिश में नर्वस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू कहते हैं। और नर्वस टिश्यू के बारे में आप जानते हैं कि नर्वस टिश्यू का मतलब होता है तंत्रिका तंत्र, और ये मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? मस्तिष्क के अंदर। यदि आपका माइंड एक्सीडेंट हो जाता है तो वो तंत्रिकाएं दोबारा जन्म नहीं लेती हैं, वो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि कोई आदमी एक बार मेंटल होगा तो दोबारा से वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि माइंड के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो मृत हो चुकी होती हैं, उसको दोबारा हम जीवित नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका का कोई भी बाकी का पार्ट, कोई भी मतलब मस्तिष्क के अलावा कोई भी पार्ट, उसको हम कह सकते हैं कि नई कोशिकाएं उनसे जन्म ले सकती हैं। किससे? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से। लेकिन तंत्रिका कोशिका के अंदर ऐसा नहीं होता है। यदि आप कभी भी जल जाते हैं या कोई आपको कहने का मतलब कोई भी एक्टिविटी शरीर के अंदर अगर होती है तो आपका माइंड तुरंत आपको जवाब देता है, तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत तीव्रता होती है। तंत्रिका कोशिकाएं बहुत तीव्रता से कार्य करती हैं। तो सबसे पहला आज का हम पॉइंट नोट करेंगे इसके अंदर, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं तीव्र गति से कार्य करती हैं, मतलब कि शीघ्र उत्तेजित होती हैं। तो पहला पॉइंट इसके अंदर हम लिखने जा रहे हैं। पहला, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं शीघ्र उत्तेजित होती हैं। क्या होती हैं? पहला पॉइंट, तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं सेल्स उत्तेजित होती हैं। क्या होती हैं? उत्तेजित होती हैं। तो पहला पॉइंट आपको यही नोट करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? तो सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर? और उत्तेजना को संपूर्ण शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। उत्तेजना का मतलब होता है कि कोई भी बात को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। तो लिख सकते हैं उत्तेजना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। उत्तेजना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो क्या करती है? पहुंचाती है। तीसरी बात क्या है इसके अंदर खास? देखो, तंत्रिकाओं का समन हमें इच्छा के अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? इच्छा अनुसार गति प्रदान। तो इच्छा का मतलब क्या है? अगर इच्छा अनुसार हमें गति प्रदान कर रहे हैं कोई चीज, तो इच्छा अनुसार गति प्रदान और कौन कर रहा था? मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रेखीय, अरेखीय और तीसरा हृदय। तो उसके अंदर कौन कौन सा था जो इच्छानुसार अपनी गति प्रदान कर रहा था हमको, जिसको हम ऐच्छिक भी कह रहे थे? तो दूसरा कौन सा था बताओ? अनैच्छिक यानी अरेखीय। और तीसरा था हृदय। और जो रेखीय था वो ऐच्छिक, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा था। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन ये क्या है? इच्छा अनुसार गति प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब क्या हो गया है? ऐच्छिक। इसका मतलब किसका पार्ट हो गया? रेखीय का। बात समझ बैठ रही है ना? तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी मान लो आप किसी से काम थोड़ी करवा सकते हो भाई, इच्छा के अनुसार काम करवा सकते हो आप किसी की, अगर इच्छा है तो ये अनैच्छिक में नहीं है, ऐच्छिक में है। इच्छा के अनुसार ये काम करेगा, गति प्रदान करेगा। क्लियर हो ना ये बात? ठीक है। तो गति प्रदान, इच्छा अनुसार गति प्रदान करता है, इसलिए क्या हो गए? ऐच्छिक हो गया। उसके बाद ये 3 बातें आपको विशेष तौर से याद रखनी है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों का निर्माण करती हैं, निर्मित होती हैं। पहली कौन सी है? देखो, पहला पॉइंट है इसके अंदर मस्तिष्क। पहला क्या है?
मस्तिष्क, और दूसरा क्या है, मेरुरज्जु। और मस्तिष्क को मेरुरज्जु से कौन जोड़ता है, बताओ बताओ, कौन जोड़ता है? मस्तिष्क को मेरुरज्जु से जोड़ने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र ही करता है। कौन करता है? कौन करता है बताओ? तंत्रिका तंत्र किसको जोड़ता है? मस्तिष्क को और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम कौन करता है? तंत्रिका तंत्र ही करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और कौन, तंत्रिका तंत्र, तीनों ही क्या एक तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और तंत्रिका तंत्र का मतलब तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? कौन कौन करते हैं? मेरुरज्जु, और दूसरा कौन करता है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, दोनों तंत्रिका तंत्र, तीसरा और तंत्रिका तंत्र जुड़ रहा है, जुड़ गया ना इसमें। तो कहने का मतलब तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ रहा है, और ये तीनों जुड़कर क्या करते हैं? तंत्रिका ऊतक का निर्माण करते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई नहीं? उसके बाद नेक्स्ट क्या है? एक तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तंत्रिका कोशिका तो दूसरा नाम क्या कह सकते हैं अपन? तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या है बताओ? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बताओ कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है बताओ? तंत्रिका कोशिका ही होती है। याद रखना आपको, क्या होती है? तंत्रिका कोशिका ही होती है। तंत्रिका ऊतक की मुख्य इकाई है कौन? न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की मुख्य इकाई क्या है? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका है, सॉरी सबसे बड़ी नहीं है, सबसे क्या है? लंबी है। याद रखना, सबसे लंबी, ठीक है? सबसे बड़ी नहीं है, सबसे लंबी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। याद रखना आपको विशेष तौर से। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखो, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार। सबसे पहली कौन सी है बताओ? सबसे पहली है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका। दूसरी कौन सी है बताओ? तंत्रिका तंतु। तो ते मतलब तोतले हो तुम। तंत्रिका तंतु, ते याद रखना है। तीसरा क्या है? रोग लिया। लेकिन बस ये है कि आधा इसमें, इसका आधा दांत है। देखा ना तुमने आधा दांत? किसी बच्चे का देखना आधा दांत, जब पता लगेगा आपको न्यू रोग लिया। ठीक है, क्या है? लेकिन इसको लिखने का एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, कैसे लिखते हैं। ये इसके अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? इसके अंदर चला जाता है, इसलिए अब बन गया न्यू रोग लिया। ठीक है, तो मैंने आपको 3 लिखवा दिए। कितने लिखवा दिए? तंत्रिका कोशिका, ते जाना ना, न्यू रोग लिया। ठीक है, कितने हो गए? 3 हो गए। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तंत्रिका कोशिका के 3 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग। तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसके कितने भाग हैं? इस कोशिका के 3 भाग हैं। उन तीनों भागों को आप कैसे लिखेंगे? देखो, ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। कितने भाग हो गए भाई? 3 भाग। ठीक है, पहला नंबर ए, तंत्रिका कोशिका के 3 पार्ट बता रहा हूं। पहला है कोशिका काय। पहला क्या है? कोशिका काय, जिसको साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं। और दूसरा है वृक्षिकाएं। क्या है?
वृक्षिकाएं जिसको बोलते हैं डेंड्रॉन, क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। और तीसरा भाग होता है जिसको बोलते हैं तंत्रिका या एक्सोन, तंत्रिका या एक्सोन। तो ध्यान से समझना, पहला भाग क्या है? कोशिका काय। पहला भाग क्या है? कोशिका काय। और दूसरा भाग क्या है बताओ? कोशिका काय, सॉरी, ठीक है। और दूसरा भाग क्या है? तंत्रिका, मतलब कि तंत्रिका कोशिका का तीसरा भाग तो सेम है तंत्रिका। समझ में आ रही है? जिसको क्या बोलते हैं बताओ? एक्सोन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोन। और इसको हम और क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तंत्रिकाक्ष भी बोलते हैं। आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा भाग क्या है? डेंड्रॉन है। क्या है? और क्या बोलते हैं इसको? वृक्षिकाएं। क्या बोलते हैं? वृक्षिकाएं। बताओ, तीनों पॉइंट समझ में आ गए कि नहीं? आगे बताओ। दूसरा भाग क्या है? डेंड्रॉन, ठीक है। तीसरा भाग क्या है? तंत्रिकाक्ष या तंत्रिका, या इसको बोलते हैं एक्सोन। तीनों भाग समझ में आ गए या नहीं आए? बता दो पहले। मतलब तंत्रिका कोशिका तीन प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिका, तेते, तंत्रिका तंतु, और तीसरा न्यूरोग्लिया, ठीक है। तीन हो गए। तंत्रिका कोशिका के तीन भाग है। पहला तो तंत्रिका ये जिसको एक्सोन, तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं। दूसरा भाग है कोशिका काय, तीसरा भाग है डेंड्रॉन, वृक्षिकाएं। बताओ समझ में आ गए नहीं आए पॉइंट? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसमें है किसी को कोई प्रॉब्लम? बता दो। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो बता सकते हो आप। तो ध्यान से सुनना, कोशिका काय क्या काम करता है? यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। तो सबसे पहला भाग क्या लिखेंगे हम? तंत्रिका कोशिका। सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? तंत्रिका कोशिका, मतलब पहला पॉइंट आप पढ़ रहे जा रहे हैं, तंत्रिका कोशिका, पहला पॉइंट। तो तंत्रिका कोशिका के अंदर क्या लिखना है आपको? ध्यान से सुनो। कोशिका काय के अंदर सबसे पहले क्या है? कोशिका काय। और कोशिका काय आपको दिख रहा है ना? क्या लिख रहा है? ये रहा। तो पहला आपको इसमें लिखना है कोशिका काय में, कोशिका काय। देखो कोशिका काय में क्या है? यह है तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है। आपको पता है तंत्रिका कोशिका का पहला पार्ट होगा तो मुख्य होता है। अरे किसी बाप का एक बड़ा बड़ा बेटा होता है, मुख्य बेटा वही होता है ना। तो मतलब कि कोशिका काय क्या लिखना है? यह है तंत्रिका का मुख्य भाग है। क्या है? तंत्रिका का मुख्य भाग। मुख्य भाग होता है। क्या होता है बताओ? मुख्य भाग है, होता नहीं है, मुख्य भाग है, ठीक है। होता तो मतलब कि बाद की बात है, होता नहीं है ये मुख्य भाग। उसके बाद जिसमें एक केंद्रक व चारों ओर कोशिका द्रव्य में प्रोटीन युक्त निशिल्स के रंगीन कण होते हैं। जिसमें केंद्रक के चारों ओर, जिसमें केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर, केंद्रक के चारों ओर क्या होते हैं बताओ? कोशिका द्रव्य प्रोटीन युक्त। तो मतलब कोशिका द्रव्य जिसका क्या है? प्रोटीन से युक्त है वो, निशिल्स। और क्या होते हैं? रंगीन। निशिल्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे उसके चारों ओर रंगीन कण होते हैं। प्रोटीन युक्त मतलब एक प्रोटीन युक्त निशिल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। रंगीन क्या होते हैं? कण होते हैं। तो पहला पार्ट आपने क्या पढ़ा इसका? कोशिका काय। क्या पढ़ा? कोशिका काय। दूसरा क्या होता है बताओ? वृक्षिकाएं। तो वृक्षिकाएं क्या होती हैं? ये वृक्षिकाएं जो होती हैं ये एक से अधिक डेंड्रॉन निकलते हैं। कोशिका काय से क्या निकलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो कोशिका काय से दूसरा भाग आप लिख सकते हैं इसके अंदर क्या है?
दूसरा भाग क्या है? डेंड्रोन। कोशिका काय से, किससे? कोशिका काय से निकले डेंड्राइट्स, एक से अधिक डेंड्रोन निकलते हैं। एक से अधिक क्या निकलते हैं? डेंड्रॉन निकलते हैं। ठीक है। और तीसरी बात क्या बची बताओ? तीसरी बात क्या बच गई? तंत्रिका, जिसको हम एक्सॉन भी कहते हैं और हिंदी में इसको तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं। साइटोन से न्यूरिलेमा, साइटोन से न्यूरिलेमा में बंद लंबा तथा बेलनाकार प्रवर्धी निकलता है, जो न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक का कार्य करता है। साइटोन से कहां तक? तंत्रिका क्या काम करता है? साइटोन किसको बोल रहे हैं बताओ ना? अरे भाई, मैंने आपको भी कोशिका काय पढ़ाया। क्या पढ़ाया? इसको साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? इंग्लिश में इसको साइटोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? साइटोन। ध्यान रखना है आपको नाम। कोशिका काय को दूसरा नाम किससे जानते हैं? साइटोन से जानते हैं। और इसको नर्वस, इस तंत्रिका तंत्र को नर्वस फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्वस फाइबर बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है? जो तंत्रिका होता है, ध्यान रखना, तंत्रिका क्या काम करता है? तंत्रिका बताओ। ये एक्सोन साइटोन से, मतलब कि साइटोन से न्यूरिलेमा में बंद लंबा, साइटोन से न्यूरिलेमा, साइटोन से न्यूरिलेमा में बंद बेलनाकार संदेशों को पहुंचाता है। पहुंचाता मतलब जैसे हमारे माइंड के अंदर कोई भी मान लो मैसेज है कि भाई आपको इस चीज से, मान लो कोई कांटा भी चुभा आपके, क्या चुभा? तो तंत्रिका का मतलब है माइंड से रिलेटेड। तो माइंड से रिलेटेड और न्यूरिलेमा में बंद, मतलब कि एक बंद कमरे के अंदर, एक बंद मुट्ठी के अंदर, मान लो एक बंद ऐसे कमरा होता है, एक तंत्रिका की एक द्रुम होती है, पूंछ होती है, उस पूंछ के अकॉर्डिंग मतलब हमारी बात को पहुंचाता है। मतलब संदेश का काम कौन करता है? ध्यान रखना, तंत्रिका करता है, मतलब कि संदेश वाहक मैसेज। ठीक है ना? तो उसके बाद आता है इसके अंदर, ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, मतलब एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका तक संदेशों को पहुंचाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन तक किसको पहुंचाता है? एसएमएस को पहुंचाने का काम कौन करता है बताओ? तंत्रिका ही करता है। तो हमारी एक बात को दूसरी बात तक पहुंचाने के लिए, एक बात से दूसरी बात तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं? हम तंत्रिका का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, एक बात है, फिर उसमें दूसरी बात और ऐड हो गई, दूसरी बात से तीसरी बात तक ऐड हो जाती है। तो मतलब कि एक संदेश वाहक का काम करता है। उसके बाद आता है तंत्रिका तंतु। क्या आता है? देखो, हमने अभी तक पहला पॉइंट पढ़ा है। अभी हमने क्या पढ़ा है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था इसके अंदर? तंत्रिका तंतु। दूसरा पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट तंत्रिका तंतु। इसको इंग्लिश में नर्वस फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्वस फाइबर। संयोजी ऊतक के द्वारा बहुत से तंत्रिका रेशे एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। संयोजी ऊतक के द्वारा बहुत से तंत्रिका रेशे एक साथ मिलकर क्या करते हैं? तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संवेदी तंतु, आवेग को
ग्राही अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु में ले जाते हैं। इसके विपरीत होते हैं प्रेरक तंतु, आवेग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से कार्यकारी अंगों में ले जाते हैं। तो दो प्रकार के तंतु होते हैं, एक को बोलते हैं संवेगी तंतु, एक को बोलते हैं प्रेरक तंतु। तो ये दो भागों में डिवाइड करता है, एक करता है संवेगी तंतुओं में। संवेगी तंतु में एक होता है प्रेरक तंतु। प्रेरक तंतु क्या करता है, ध्यान से सुनो। मैंने अभी लिखा आपको ए पॉइंट और दूसरा लिखा मैंने आपको बी पॉइंट। क्या लिखा, बी पॉइंट। तो देखो संवेगी तंतु और एक होता है प्रेरक तंतु। तो संवेगी तंतु क्या करता है, आवेग को ग्राही अंगों से, आवेग को ग्राही अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु में ले जाते हैं। आवेग को ग्राही अंगों से मस्तिष्क तक, आवेग को कहां से, आवेग को ग्राही अंगों से, अंगों से कहां तक, मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तक। मतलब मेरी बात सुनो, कोई इंपल्स है, कोई आवेग है, कोई वेग है, उसको ग्राही अंग, ग्राही अंग का मतलब क्या होता है, ग्रहण करने वाले अंग को मस्तिष्क तक, और प्रेरक तंतु क्या करता है, मस्तिष्क से ग्राही अंगों के द्वारा उस आवेग तक। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मतलब संवेगी तंतु हमारे माइंड तक जो भी बात होती है इसको देते हैं, और माइंड वापस उसको कहां देता है, अंगों तक। माइंड ने कहा कि इसको मार दो, तो आप हाथों से मारोगे, ठीक है, लेकिन मार कौन रहा है, माइंड मार रहा है। दिमाग में कोई चीज बैठ जाती है किसको मारना है, तो मार कौन रहा है, दिमाग। लेकिन हमारे हाथों, मतलब कि ग्राही जो अंग है ना, तो ग्रहण अंग जिनसे हम ग्रहण कर रहे थे, उन अंगों के द्वारा ही तो काम हो रहा है। तो प्रेरक तंतु उल्टा काम करते हैं संवेगी तंतु के विपरीत। समझ में आई मेरी बात, नहीं आई। उसके बाद प्रेरक तंतु आवेग को मस्तिष्क या मेरुरज्जु से कार्यकारी अंगों में ले जाते हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा नंबर आता है न्यूरोग्लिया। क्या आता है, न्यूरोग्लिया। तीसरा नंबर क्या आता है बताओ, तीसरा आता है न्यूरोग्लिया। क्या आता है, न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया देखो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, हो सकता है आपकी बुक में ना हो, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तो होता है सीएनएस। क्या होता है, सीएनएस। और एक क्या होता है बताओ, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आपने सुना होगा। और दूसरा क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक होता है पीएनएस और एक होता है सीएनएस। सीएनएस का मतलब क्या होता है, सीएनएस का मतलब होता है सेंटर नर्वस सिस्टम। क्या होता है, नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का मतलब परिमाप होता है और परिधि भी होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर नर्वस सिस्टम हो सकता है आपकी बुक में ना हो, ठीक है, तो इसलिए आपको मैं बताना चाहूंगा ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो न्यूरोग्लिया क्या काम करता है, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। यह एक विशेष प्रकार की तंत्रिकीय कोशिका है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन के साथ उपस्थित होती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है, ये न्यूरॉन के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन कहां पर आता है, तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है। इसका मतलब ये इसका ही पार्ट है वैसे तो, ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ते हैं, अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो आज आपका तंत्रिका ऊतक कंप्लीट हो चुका है। तो आज तक हमने पूरे कंप्लीट टिश्यू के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।